हेलो गाइस, वेलकम टू श्री फिनटेक ग्रुप। आज यहाँ पे हमने यूरो यूएसडी का एक एनालिसिस किया है और एज पर आवर एनालिसिस हमने यहाँ पे एक सेल साइड की एंट्री ली है जिसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड 4 का है। एज यूजुअल हमारा $100 का एसएल और $400 का टीपी यहाँ पे है। और यहाँ पे हमने एंट्री, एसएल और टारगेट रख दिया है। एज पर ये जो लेवल्स है यहाँ पे खूब सारी लिक्विडिटी पड़ी है और मार्केट जो है लिक्विडिटी का भूखा रहता है। तो वो लिक्विडिटी हजम करने के लिए वो वहां पे जा सकता है, लेकिन वो इजीली नहीं जाएगा, थोड़ा यहाँ वहाँ स्ट्रगल्स करेगा। तो उस स्ट्रगल के अकॉर्डिंगली हम इस ट्रेड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी 4 सितंबर 2024 आज चल रहा है और दोपहर के 12:22 हो चुके हैं। यहाँ पे हमने ये ट्रेड लिया है और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या ये ट्रेड हमें आज अच्छा प्रॉफिट देगा या एसएल लेके हमारी वाट लगा देगा। तो ऑब्जर्व करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम ट्रेड को देख रहे हैं। यहाँ से शुरू तो हुआ, नीचे आ रहा था, लग रहा था कि फटाफट से 1 2 3 लेवल पार कर देगा, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट तो इसने हिट किया। वहां से रिजेक्शन लिया, लंदन सेशन ओपन हो चुका था। तो थोड़ा सा वो रहता है ट्रैपिंग। यहाँ पे जो नए बायर्स होंगे उनको अट्रैक्ट किया और सबको लेके फिर ये नीचे जाएगा, क्योंकि मेन जो है ये मूव जो है इसके नीचे, और ये जो कंसोलिडेशन है इसके मुझ नीचे बहुत लिक्विडिटी थी, एशियन का लो था ये। तो यहाँ से थोड़ा सा रिबाउंड आना जरूरी था। अगर यहाँ से कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम एसएल भी खा सकते हैं। तो अभी तो स्ट्रगल कर रहा है बाय साइड के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर करके ऊपर भागने लगेगा तो ये ट्रेड हमारा फेल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें राइट टाइम पे अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो सही डिसीजन लेके इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा साइन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग एक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन जो ओवरऑल सेलिंग मूव है उसको ये क्रॉस नहीं कर पाया है। अगर उसको ये क्रॉस कर पाता है तो वहाँ पे एक अपसाइड मूव दिख सकती है, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ साइन नहीं दिख रहा है। ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन चुके हैं। तो थोड़ा सा अब डर लग रहा है क्योंकि एसएल बहुत ही नजदीक है, टपाटप एसएल ना चला जाए। ओके, यहाँ पे 5 मिनट पे नीचे आके चौच, फिर ऊपर फिर नीचे, यहाँ वीक रिजेक्शन था और फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग चौच किया है। तो यहाँ पे अब डर लगने लगा है कि यहाँ पे हमारा जो है वो एसएल खा सकता है मार्केट। लेकिन अभी भी थोड़े होप्स है, क्योंकि यहाँ पे एसएमसी वालों की एंट्री होंगी, उनकी यहाँ स्टॉप लॉस होंगे, सारे स्टॉप लॉस खा के मार्केट नीचे आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम कुछ समय बाद देख रहे हैं जो डर था यहाँ पे, जो मार्केट ने जो एक बड़ी मूव दी थी उसके बाद, और यहाँ पे कुछ न्यूज भी थे जिनका इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा होते हुए यहाँ पे मार्केट ने एक वोलाटिलिटी दिखा के अपसाइड हमारा जो एसएल है वो ले लिया, उसके बाद नीचे आ रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। दोस्तों, दोनों साइड होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज ट्रेड करोगे और हर रोज आपका प्रॉफिट होगा, ऐसा तो नहीं है। मार्केट है, हलवा नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो हर कोई ट्रेडर है वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहता। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। ओके, और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमने सेम एसएमसी प्लस प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लिया था। एनालिसिस सब अच्छा किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारा जो है वो वर्कआउट नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया कुछ समय बाद। ओके, ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है। और उसके बाद अब फिर मार्केट नीचे जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन अब कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे हम लॉस लेके बाहर निकल चुके हैं। तो
यहाँ पे सब ट्रेडर्स जो है वो बड़ी गलती कर देते हैं कि जब वो ट्रेड अगेंस्ट जाता है तो बात आती है ईगो पे, और वहां हो जाती है साइकोलॉजी डिस्टर्ब। तो वो जो सिंघम में डायलॉग है, कुछ भी करने का लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो नहीं हर्ट करने का, वैसे ही हर एक ट्रेडर खुद को मार्केट से भी ऊपर समझने लगता है, कुछ भी करने का लेकिन मेरा सेल नहीं खाने का। फिर एसएल जाने के बाद उसको लगता है कि अब मैं कुछ भी करूंगा और ये लॉस रिकवर करूंगा, और वो मल्टीपल ट्रेड्स, बड़े लॉट्स, फिर पूरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब, फिर कैसे ही ट्रेड, पूरा गैम्बलिंग माइंडसेट। और उसी के साथ ये जो 100 वाला जो आंकड़ा होता है वो 500 1000 तक चला जाता है। अब देखो यहाँ पे 100 गया, लेकिन हम इस हफ्ते 350 प्लस है, यस और नो? तो यही चीज है कि यहाँ पे हमें रुकना चाहिए कि हमने ट्रेड लिया था, वो मार्केट को मंजूर नहीं था, हमारा एसएल गया, ठीक है। अब शाम को सेशन है या कल जब हम ट्रेड करेंगे तो फिर से हम करेंगे, इसमें क्या गलतियां है वो आप एनालाइज करो, वो लिख के रखो, अगली बार वो गलती मत दोहराओ, तो आप ट्रेडर बनोगे। लेकिन जब भी ट्रेड होगा और उसको आप जयकांत शिकरे की तरह ईगो करोगे, तो मार्केट भी आपको जो है सिंघम बन के आपकी बजा देगा। ओके। और वही चीज है, आप एट द एंड क्या रहोगे? लॉस में रहोगे, और छोटा लॉस है उसको एक बहुत बड़ा लॉस कर दोगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। रिवेंज माइंडसेट में आप ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड करते जाओगे, और एट द एंड जो होगा, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो सभी ट्रेडर्स दोस्तों से जो श्री फिनटेक ग्रुप के इस चैनल पर वीडियोस देखते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका एसएल हिट हो जाए उसे एक्सेप्ट करना सीखो। ओके। ठीक है, आज मार्केट नहीं था, हो गया एसएल, लिख लिया, जो गलती है उसको लिख लो, क्या गलती हुई यहाँ पे। ओके, वो लिख लो, नेक्स्ट टाइम वो गलती मत दोहराओ, हो जाएगी बात। लेकिन अगर आप इसको चेस करने गए तो हो गया सत्यानाश, देखो। ओके। तो यहीं पे हम इस सेशन को एंड करते हैं, और अगले सेशन में हम अच्छा कुछ ट्रेड मिलता है तो उसको ट्रेड करेंगे, उसका भी इसी तरह से पूरा जो एनालिसिस है वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड जेन्युइन वीडियोस है जिसमें हम प्रॉफिट लॉस जो भी है वो दोनों साइड्स दिखाते हैं, और आपके माइंडसेट कैसा रहना चाहिए उसके बारे में गाइड करते हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करो और हमारे श्री फिनटेक ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।